जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके सामने मैं लेके आ चुका हूं दोस्तों। भूषणी अप्सरा साधना। ये भूषणी अप्सरा साधना एक बार आपने कर ली तो आपकी जो धन की समस्या है और जो बुद्धि की समस्या है इस सभी का निवारण होने वाला है दोस्तों। मगर ये भूषणी अप्सरा साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ सके और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रु हमेशा के लिए दूर हो सके। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मगर दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी साधना हो, भले वो सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो, बगैर गुरु के बिल्कुल ना करें। अगर बगैर गुरु के कोई भी आप साधनाएं करते हो तो इन 4 हानियों में से एक हानि निश्चित हो जाएगी। सबसे पहली हानि, पूरी तरह से आप बर्बाद हो सकते हो। क्या निस्त नाबूद, पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। या चौथी हानि दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसीलिए बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करें दोस्तों। अगर गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके ही साधनाएं कीजिए ऐसी। क्या तो बगैर गुरु के कोई साधना ना करे और बगैर रक्षा कवच के भी नए साधक बिल्कुल साधनाएं ना कीजिए। गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधनाएं कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी दोस्तों आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। दुनिया वालों का ये पता नहीं है मगर आपके परिवार के लिए अनमोल है आपकी ज़िंदगी। तो कुछ उठपटांग हरकतें करते हुए साधनाएं ना करें दोस्तों, क्योंकि जितनी सौम्य साधनाएं बताई दी जाती है यूट्यूब के ऊपर, जितनी आसान तरीके से बताई दी जाती है उतनी आसान नहीं होती है दोस्तों साधना। बहुत भयानक अनुभव रहते हैं इनके। अगर दोस्तों आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप मेरे पर विश्वास रखते हो, जो साधना सिद्धि अघोरी चैनल सिर्फ हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। साधना सिद्धि अघोरी चैनल का एक ही लक्ष्य है दोस्तों कि आपको तांत्रिक बनाना है या आपके परिवार के तांत्रिक बनाना है। फर्जी लोगों से आपको बचाना है दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट में बहुत लूट मची है। तो अगर आप हम पे विश्वास करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो, तो 24 अक्टूबर को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। 24 अक्टूबर 2024 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 3 अक्टूबर को तो हमने गुरु दीक्षा दे दी, तब बहुत ढेर सारे पूरे भारत देश में से लोग आ गए थे। उसका वीडियो भी मैंने डाला है, देख लीजिए। मगर कुछ लोग नवरात्रि की वजह से, दीवी बिठाते ना घर पे, उसके वजह से नहीं आए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तभी, इसलिए 24 अक्टूबर को दोबारा गुरु दीक्षा दे रहा हूँ। तब गुरु पुष्य अमृत है दोस्तों, गुरु पुष्यामृत योग है दोस्तों। बहुत शुभ मुहूर्त है, क्योंकि उसके बाद 8 दिन के बाद दीपावली है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है दीपावली में हर एक साधनाएं सिद्धि हो जाती हैं। तो 8-10 दिन आगे दीपावली है, तो उससे पहला ही गुरु दीक्षा लीजिए। और ये जो मैं गुरु दीक्षा का मंत्र, एक उसके साथ एक शक्ति फ्री दे रहा हूँ। क्या एक शक्ति फ्री मिल रही है दोस्तों, वो भी आपको सिद्धि मिलेगी। क्या रक्षा कवच, आसन, माला, ये सभी चीजें सिद्धि करके दी जाएगी। और ये सभी सामग्रियों के लिए जो खर्चा आ रहा है, सिर्फ 26,000 रुपये खर्चा आएगा दोस्तों। 26,000 रुपये खर्चा आएगा। जिंदगी में एक ही बार मेरे पास 26,000 रुपये खर्चा करना है। उसके बाद सभी साधनाएं मेरी निःशुल्क है, फ्री है दोस्तों। क्या सभी साधना फ्री है, विधि विधान फ्री है, साधना के मंत्र फ्री है, सभी फ्री मिल जाएगा आपको। लाइफ में एक ही बार 26,000 खर्चा करना है और खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में फर्जी बहुत चल रही है, लूटा जा रहा है दोस्तों। तो बुकिंग शुरू हो चुका है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फ़ोन पे,
नंबर है दोस्तों, यही व्हाट्सएप का भी नंबर है। इसके पे 5,000 रुपये की अमाउंट डाल के आपको बुकिंग करके लेना है। जो गूगल पे फ़ोन पे किया उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपका सेल्फी फ़ोटो निकाल लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आप किस गांव में रहते हो तो उस गांव का नाम, शहर में रहते हो तो शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका बुकिंग किया जाएगा दोस्तों, लिया जाएगा। और वो जो सभी सामग्री स्वयं मैं अपने हाथों से तैयार करूँगा दोस्तों। क्या तो 24 अक्टूबर को मेरे घर पे आना है और गुरु दीक्षा लेके वो सभी सामग्री आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये भूषणी अप्सरा साधना क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये भूषणी अप्सरा साधना बहुत ही सरल साधना है। क्या ये जो इंद्र दरबार में इंद्र देव को कभी भी किसी भी ऋषि मुनि की तपस्या अगर भंग करनी होती है ना, तो ये भूषणी अप्सरा को ही पहला बताया जाता है, उसको बुलाया जाता है। क्योंकि ये भूषणी अप्सरा जो है अत्यंत सुंदर है, अत्यंत चाणक्य और बुद्धिमत्ता की देवी है दोस्तों। ये क्या भूषणी अप्सरा बहुत बहुत सुंदर है दोस्तों और बहुत ही बुद्धिशाली है, तो इसलिए बुलाया जाता है दोस्तों इसको, किसी भी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी सुंदर होगी और कितनी चाणक्य और कितनी बुद्धिमंत रहेगी ये अप्सरा। आज उसी की मैं साधना देने के लिए आपको आया हूँ दोस्तों। ये जो साधना करनी है पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक करनी है, 1 मास की ये साधना रहेगी दोस्तों। आपको वस्त्र जो रहेंगे आपके पूरी तरह से सफेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से सफेद आसन रहने वाला है। और यहाँ पे माला जो यूज़ करनी है आपको रुद्राक्ष की माला यूज़ करनी है दोस्तों। और दिशा जो रहेगी आपकी उत्तर की ओर दिशा रहने वाले, ये जो मुख है आपका उत्तर की तरफ करके आपको बैठना है। आप ये साधना घर पर भी कर सकते हो, ऐसे जंगल में भी कर सकते हो, वीराने में भी कर सकते हो, अकेले में खेत खलियान में भी कर सकते हो दोस्तों। एकांत बहुत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको स्वच्छ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। पूरा भोजन जो रहेगा सात्विक रहेगा, तामसिक आप भोजन कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसमें खीर मीठा वगैरह खा सकते हो, सात्विक भोजन ही आपको अनिवार्य है, सात्विक भोजन ही करना है। मांस मदिरा मच्छी अंडे वगैरह कुछ भी खा नहीं सकते हो दोस्तों। पूरी तरह से सात्विक भोजन आपको लेना है। क्या और नैवेद्य में आप जो चाहिए वो मिठाई वगैरह, सफ़ेद मिठाई वगैरह यहाँ पे भूषणी अप्सरा को चढ़ा सकते हैं। और इतर वगैरह लगा के लेना है, खुशबूदार रहना है, 24 घंटा स्वच्छ रहना है, पूरी तरह से स्वच्छ रहना है। अगर आप 1 या 2 को जाके आते हो तो हाथ पैर धो के ही रहना है दोस्तों। और सातत्य से मंत्र पठन करते ही रहना है दोस्तों, सातत्य से मंत्र पठन करते रहना है। और जैसे ही आप ये साधना को शुरू कर देते हैं, ये 1 मास की साधना है दोस्तों। 10-11 दिन जाने के बाद अच्छे अच्छे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे स्वप्न गिरना शुरू हो जाएंगे। क्या बहुत मतलब उसका अनुभव मैं क्या बताऊं, जब आप खुद ही लोगे, क्योंकि हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहता है। इर्द गिर्द कोई नाचते हुए करते हुए आवाज़ें सुनाई देंगी, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देंगी, पायल की आवाज़ सुनाई देंगी, घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देंगी, ढोर नगारे की आवाज़ सुनाई देंगी, अलग 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 तरीके से आवाज़ें आती रहेंगी। कोई लड़की हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, ऐसे भी आवाज़ें आएंगी। बहुत मतलब ऐसी आवाज़ें आ रही है तो समझ के लेना भूषणी अप्सरा आपके सामने आने के लिए तैयार हो रही है दोस्तों, प्रकट होने वाली ही है। क्या ऐसा करते 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 जब पूर्णिमा की रात्रि जब आएगा, तब आपको 2 गुलाब के हार रख के लेना है। एक स्वयं गुलाब का हार पहन के लीजिए, एक सामने रख लीजिए। क्या और मंत्र कंटिन्यूस पाठन करना है। रात्रि के 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो, ब्राह्मी मुहूर्त खत्म होने तक कर सकते हो। ऐसा करते करते जब ये टाइम ढलता जाएगा, आधी रात हो जाएगी, पूर्णिमा के दिन अगले, क्या पूर्णिमा के दिन रात में, तब भूषणी अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी एकदम सुंदर स्त्री के रूप में। क्या एकदम सुंदर स्त्री के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगी दोस्तों। जब वो प्रकट होती है तो जो नैवेद्य में वहाँ पे बर्फी रखे हैं, तो अप्सरा का अर्पण कर दीजिए भूषणी अप्सरा का, और वो गुलाबों का हार उसके गले में डाल दीजिए।
तो भूषणी अप्सरा पूरी तरह से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी दोस्तों। प्रसन्न हो जाएगी तो वो बोलेगी कि बताओ मुझे क्यों बुलाए हो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे पे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो दोस्तों वचन आदि मांग लीजिए, और वचन कैसे लेने, आपके गुरु के माध्यम से पूछ लीजिए। वचन आदि होने के बाद दोस्तों वो आपको हीरे मोती जवाहरात सोना वगैरह बहुत ढेर सारी चीज़ें देने वाली है। दिव्य रसायन वगैरह देगी, दिव्य भोजन वगैरह देगी दोस्तों आपको। आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी चीज़ें आपको ला के देगी वो। आपके साथ भोग विलास भी करेगी। आप किस रूप में चाहते हो पहले ही संकल्प लेके बैठिए। देवी के रूप में चाहते हो, या प्रेमिका के रूप में चाहते हो, या पत्नी के रूप में चाहते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि देवी के रूप में ही ले लो। क्या प्रेमिका तो आप समझदार हो, मैं क्या बताऊँ, क्या देवी के रूप में ही ले लो उसको, और उसके माध्यम से सभी आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी कर दो। पैसा आने के बाद, धन दौलत आने के बाद जो चाहिए वो आप कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं इनसे खिलवाड़ मत कीजिए, मैं यही बताऊंगा। क्या इनसे खिलवाड़ भोग विलास मत कीजिए, उनको देवी के रूप में ही हासिल कर लीजिए। अगर उनके क्या होता है उनके साथ भोग विलास करने के बाद, ये मैं मेरे सिर्फ साधकों को बताता हूँ, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन नहीं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि बताऊँगा ना तो इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं बाकी यूट्यूबर्स। जो फ्रॉड लोग हैं ना वो लगे डालना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों देवी के रूप में उसको सिद्ध करवा लीजिए, और सिद्ध करने के बाद आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जब भी आप पुकारोगे डेली आपको हीरे जवाहरात, क्या सोना चांदी वगैरह, दिव्य रसायन वगैरह ढेर सारा लाके देती रहेगी ये भूषणी अप्सरा साधना। क्या तो दोस्तों भूषणी अप्सरा साधना बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो एकांत में कीजिए। एकांत कमरा अगर है, खेत खलियान में आपका घर है, तो उसको खुशबूदार करके वहाँ पे कीजिए, या ऐसे जंगल में वगैरह जाके कीजिए। घर पर पब्लिक वगैरह ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे करेंगे तो साक्षात्कार दर्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किल होता है। क्या तो एकांत में कीजिए दोस्तों, तो सफलता ये साक्षात्कार देवी आएगी ही आएगी आपके सामने। और यहाँ पे मंत्र पठन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सभी विधि विधान मैंने बता दिया, मंत्र पठन आखिर में बता रहा हूँ क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है दोस्तों। ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका आपको डेली 8000 बार जप करना है। डेली 8000 बार जप करना है। जप की संख्या 8000 पूरी होनी ही चाहिए, और जैसे ही पूरी होती जाएगी आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपका जो मतलब सौंदर्य एक अलग से ही निखरना शुरू हो जाएगा। और ये साधनाएं लेडीज़ भी कर सकते हैं स्वयं सौंदर्य के लिए। जब लेडीज़ कोई करती है, औरत कोई करती है, तो उनका सौंदर्य बहुत ही निखरना शुरू हो जाता है। ये लेडीज़ भी साधनाएं कर सकती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्य साधना है तो सोच समझ के कीजिए, मगर बगैर गुरु के बिल्कुल ना कीजिए दोस्तों। अगर कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं दोस्तों। मैं खेत में, खलियान में, मशान में, शमशान में, होटल में वगैरह इधर उधर किधर नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हूँ इसके पर संपर्क कीजिए, मुझे अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए, वरना ऐसा ना हो आप आए हो और मैं किधर बाहर चला जाऊं। क्या अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए मेरे साथ, जो भी प्रश्न है मुझसे पूछ सकते हैं। किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। सिर्फ सामग्री चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। रक्षा कवच है तो उसका मूल्य है 11,000 रुपये, वो भी मेरे पास से मिल जाएगा। मगर दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से ही खरीदी कर लीजिए। आपके गुरु है तो उनके पास से लीजिए, या आपको सिद्धि करने के लिए आता है तो मार्केट में जाइए, खरीदी कीजिए, सिद्धि करके भी पहन सकते हो। क्या तो ये सभी चीज़ें मेरे पास से लेना ऐसा कोई ज़रूर नहीं। हाँ, अगर कोई सिद्धि नहीं आती है, गुरु नहीं है, तो सबसे पहला गुरु बना के लीजिए और मेरे पास से चीज़ें लीजिए। क्या मगर जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र और गुरु दीक्षा कभी भी ऑनलाइन नहीं होती है दोस्तों। शक्ति ट्रांसफ़र और गुरु दीक्षा कभी भी ऑनलाइन नहीं होती है, सिर्फ होता है फ्रॉड।
क्या, क्योंकि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, कभी भी नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने मेरे मोबाइल में से आपको खाना भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो इमेज है, वो एक पिक्चर है, बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों आप। क्या, तो खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, तब पेट भरेगा आपका, वरना बिल्कुल नहीं भरेगा। ये ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र, गुरु दीक्षा, यही हाल है दोस्तों, सिर्फ फ्रॉड है। और किसी ने गुरु दीक्षा ऑनलाइन ली है तो ऐसी तामसिक साधनाएं वगैरह मत कीजिए दोस्तों, वरना हानि हो जाएगी। क्या, तो गुरु दीक्षा और शक्ति ट्रांसफ़र जो भी ऑनलाइन देते हैं, बोलते हैं, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। और दोस्तों, भूषणी साधना अगर आपको, भूषणी अप्सरा साधना अगर आपको पसंद आ गए तो ज़रूर एक लाइक करना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए मैं अच्छी साधनाएं लेके आ सकूं। और हो सके उतना इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे साधकों को साधनाएं भी अच्छी मिलना ज़रूरी है और गुरु भी अच्छा मिलना ज़रूरी है। तो आ जाइए दोस्तों गुरु दीक्षा के लिए 24 अक्टूबर 2024 में मेरे घर पे, क्या, कर्नाटक बेलगावी में। तो मिलते हैं गुरु दीक्षा के टाइम 24 अक्टूबर को। जय मशान कालिका देवी।